अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण में मिर्जापुर जिले में स्थित देवरहा बाबा आश्रम से 550 मन लड्डू भेजा जाएगा। लड्डू बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। काफ़ी मात्रा में लड्डुओं को तैयार करके भेज दिया गया है। वहीं बचे हुए लड्डुओं को भी बनाया जा रहा है। देवरहा बाबा आश्रम से ही प्रभु श्रीराम को भोग लगने के लिए लड्डुओं को भेजा जाता है। ऐसे में ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर 205 कुंतल लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है। शुद्ध देशी घी से लड्डुओं को बनाने के बाद स्टील के डब्बे में पैक किया जा रहा है। एक डब्बे में 11 लड्डुओं को रखा जा रहा है, जहां स्टील के डिब्बों में पैक करने के बाद इसे झोले में भरा जा रहा है। रामलला को भोग लगने के बाद यह महाप्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। भक्तों के द्वारा ही लड्डुओं को बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों से भक्त आते हैं। देवरहा बाबा आश्रम से मंदिर के निर्माण के अवसर पर 500 मन लड्डू व वर्षगांठ पर 1001 मन लड्डू भेजा गया था। इसके साथ ही प्रतिदिन भोग के लिए भी प्रसाद जाता है। ऐसे में पुनः ध्वजारोहण पर 501 मन लड्डू भेजा जा रहा है, जहां पर तेजी के साथ बनाने कार्य हो रहा है। आश्रम के ट्रस्टी ए के सक्सेना ने बताया कि राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है। कारीगरों और भक्तों के द्वारा महाप्रसाद को बनाया जा रहा है। अभी भी इसे तैयार किया जा रहा है और धीरे धीरे खेप में अयोध्या भेजा जा रहा है। बताया कि प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण को देवरहा बाबा आश्रम के द्वारा बहुत पहले ही घोषणा की गई थी। उनका लगाव प्रभु के प्रति था। उनकी कहीं बात सही हो रही है। ये बेहद ही सुखद अनुभव है और हम चाहते हैं कि सेवा का अवसर मिलता रहे। सर, आश्रम में ये लड्डू बन रहा है, किस उद्देश्य से बन रहा है, कहाँ जाएगा भोग लग के लिए? ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा, 25 नवंबर को। तो उसका अर्थ ये है कि मंदिर अब सब तरह से कंप्लीट हो गया और उस कंप्लीशन के सबसे अंत में ही ध्वजारोहण होता है। ध्वजा एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। ध्वजा के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर के लोगों से नीचे आती है। तो राम मंदिर की भी रक्षा होगी, राम मंदिर भी ध्वज की रक्षा करेगा, ध्वजा राम मंदिर की रक्षा होगी और वो देश की रक्षा के लिए भी है। तो इसका बहुत बड़ा एक महात्म्य है। इसीलिए वहाँ के जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि न्यास, उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएटली अपने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है और वही ध्वजारोहण करेंगे। कितने मन का लड्डू बन रहा है सर? ये अभी तो 505 मन लड्डू बने हैं जी। तो मालूम हुआ पहले भी जब फाउंडेशन सेरेमनी हुई थी तो उस समय भी लगभग 500 मन लड्डू बना था और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 1111 मन बना था। और इसकी जब वर्षगांठ हुई थी तो तीसरी बार इसी साल में जनवरी 25 में 500 मन लड्डू बना था और अब 111 मन और अब 505 मन लड्डू बन के हो जाएगा। तो सर डिब्बे में भी पैक हो रहा है, एक डिब्बे में कितने लड्डू रखे जा रहे हैं? अलग अलग साइज़ है, किसी ज़्यादातर अधिकतर में 5 हैं और किसी में 11 भी है। 11 वाली कैटेगरी अलग है, 5 वाली है, 5, 7, 11। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश बाबा जी की आध्यात्मिक ऊर्जा है इसमें। बाबा जी की अनन्य प्रेम है भगवान राम के प्रति। वो लड्डू के द्वारा उसको प्रेषित किया जा रहा है। भगवान राम की सेवा में इसका प्रसाद करेगा। बाबा जी के भगवान राम तो बाबा जी के ही परिवार के हुए और तो कोई अपने परिवार का मानता नहीं है। वो बायोलॉजिकल लोगों को ही परिवार का मानते हैं जी। बाबा का उनसे अनन्य प्रेम का रिश्ता है और बाबा जी उनसे जो भी कहते हैं वो भगवान राम उसको सुनते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में कोई भेद भी नहीं है। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो भगवान राम कहते हैं वो बाबा करते हैं। भगवान राम ने बाबा जी को कहा है कि उसके तुरंत बाद कृष्ण जन्मभूमि का मुक्ति शुरू होनी है और उसके बाद वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना है। तो बाबा जी का संकल्प जो हो गया है उसकी पुस्तिका भी बाबा जी की जो परावाणी है उसकी पुस्तिका भी बांटी जा रही है इसी प्रसाद के बैग में। तो ये एक बैग में रखा जाएगा और बैग में लड्डू के अतिरिक्त और भी साहित्य होगा, वो सब मिला है और बैग के अंदर वो पैक किया हुआ है।
तो यहीं से विंध्याचल के बाबा जी के विंध्याचल आश्रम से, जो महायोगियों का सबसे बड़ा आश्रम है दुनिया में, उस आश्रम से ही श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का कार्यक्रम शुरू हुआ और समाप्त हुआ, और अब श्री जन्मभूमि का शुरू होना है। और काशी विश्वनाथ का भी शुरू है। बीच में कोई बाधा लग गई थी, वो बाधा हनुमान ने उसको हटा दिया, शीघ्र ही वो हटेंगे। सर्वे वगैरह होगा, खुदाई होगी, मंदिर मिल जाएगा। मंदिर तो है ही वहाँ पर, मंदिर मिल जाएगा तो आदेश भी होगा, न्यायालय आदेश करेगा सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, और भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा। उसके बाद कहना, वो तो बाबा ने अनेकों बार बताया है कि तीन जो मिलेच्छ देश है उसका सर्वनाश हो जाएगा, और वो स्वयं ही हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो उसने छीनी हुई है वो वापस करेगा, और साथ में कैलाश मानसरोवर भी वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये, इसमें अगर देखिए आप, तो ये अखंड भारत की विंध्याचल से चल रही है। और इसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, जन्मभूमि का मंदिर, वो पूरा हो गया है। और इसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम भी होने हैं, और अंततोगत्वा अखंड भारत बहुत विशाल बन के निकलेगा और सनातन धर्म विश्वव्यापी होगा। ठीक सर, का मूल लक्ष्य है। ठीक सर, धन्यवाद।